वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR के खिलाफ दायर की गई तमाम अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अदालत ने ऐलान किया कि इन दरख्वास्तों की समाअत 11 नवंबर को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोई मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला किया। इस मौके पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जानिब से पेश होने वाले वकील प्रशांत भूषण ने दलाइल देते हुए कहा कि यह मामला जमहूरियत के बुनियादी उसूलों से मुताल्लिक है। बेंच ने जवाब में कहा कि अगरचे 11 नवंबर से कई अहम मुकदमात पहले ही शेड्यूल में है, लेकिन मुमकिन हद तक इस मामले को भी इसी दिन समाअत के लिए शामिल करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आईनी हुदूद में है या नहीं, ये बात अब आने वाली समाअत में वाज़ेह होगी। कांग्रेस का नाम लिए बगैर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि एक तफर्रुक़-अंगेज़ ज़हनियत ने 1937 में मुल्क की तामीर के महामंत्र वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटाकर तोड़ दिया था और वंदे मातरम की इस तक़सीम ने मुल्क की तक़सीम का बीज भी बो दिया था। मोदी ने अहले वतन बिलखुसूस नौजवानों को आगाह करते हुए कहा कि तफर्रुक़-अंगेज़ ज़हनियत आज भी मुल्क के लिए एक चैलेंज बनी हुई है और इससे होशियार रहने की ज़रूरत है। मोदी ने कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर यहाँ मुनक्किदा यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक यादगारी सिक्का और एक यादगारी डाक टिकट जारी किया और वंदे मातरम के लिए वक्फ एक पोर्टल भी लॉन्च किया। मरकजी हुकूमत ने वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर साल भर के प्रोग्रामों का ऐलान किया है। ये प्रोग्राम अगले 1 साल के दौरान 5 मरहलों में मुनक्किद किए जाएंगे। आज़ादी के बाद से मुल्क की तामीर में वंदे मातरम के अहम सफ़र का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि वंदे मातरम से जुड़ा एक और मौजू है जिस पर बहस करना इतना ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में वंदे मातरम के जज्बे ने पूरी कौम को रोशन किया था, लेकिन बदकिस्मती से 1937 में वंदे मातरम के अहम हिस्सों को, इसकी रूह के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, इसे टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम की इस तकसीम ने मुल्क में तकसीम का बीज बो दिया था। मरकजी वज़ीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी BJP के साबिक़ कौमी सदर अमित शाह ने जुमा को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नक्सलिज़्म और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जंगल राज का खात्मा किया और अब बिहार सुशासन के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है। शाह ने आज जमुई जिले में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के उम्मीदवारों की हिमायत में मुनक्किदा रैली से खिताब करते हुए कहा कि एक वक्त था जब जमुई खून और सुर्ख दहशत से शराबोर था। उन्होंने कहा कि यही वो सरजमीन थी जहां नक्सलियों ने अपना ठिकाना बनाया था, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बिहार से नक्सलिज्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। मरकजी वजीर ने कहा कि कभी जमुई सुर्ख दहशत और नक्सलिज्म का मरकज था। उन्होंने कहा कि 150 नक्सलियों ने धनबाद पटना एक्सप्रेस को हाई जैक किया था और 3 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। उन्होंने याद दिलाया कि औरंगाबाद और जमुई में नक्सलियों का गहरा दबदबा था, लेकिन मोदी जी की क़यादत में आज बिहार नक्सलिज्म से पूरी तरह आज़ाद हो गया। उन्होंने कहा कि पहले बिहार के बाज़ अज़ला में खौफ के माहौल की वजह से दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग होती थी, लेकिन अब शाम 5 बजे तक वोट डाले जा रहे क्योंकि खौफ खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार ने जंगल राज का खात्मा कर दिया। शाह ने लालू राबड़ी दौरे हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि इस जमाने में जब बारात जाती थी तो वसूली के लिए बंदूक लेकर लोग पहुंच जाते थे। उन्होंने कहा कि इस दौर में अगवा, तावान और 20 से ज़ायद कत्लेआम हुए थे। यही इस वक्त का बिहार था। उन्होंने कहा कि इसी जंगल राज ने बिहार की फैक्ट्रियों और कारोबार बंद कर दिए और रियासत को गुर्बत की तरफ ढकेल दिया था। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम कौमी गीत को कौम की इज्तिमाई रूह को बेदार करने वाला बताया। उन्होंने कौमी गीत को जद्दोजहद आज़ादी का ऐलान करार देते हुए राष्ट्रीय शुभम सोक संघ RSS और BJP पर तनकीद की और कहा कि कौम परस्ती का नारा बुलंद करने वाले
तंजीम के लोगों ने अपनी शाखों और मीटिंगों में कभी ये गीत नहीं गाया। खरगे ने कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर जुमा के रोज एक पैगाम में कहा कि इस कौमी गीत ने हमारी कौम की इज्तिमाई रूह को बेदार किया और आज़ादी की जद्दोजहद का नक़ीब बनाकर बंकिम चंद्र चटर्जी का तख्लीक करदा ये गीत भारत माता यानी हिंदुस्तान की अवाम की वहदत और तनू की अलामत है। कांग्रेस वंदे मातरम की फख्रंगेज अलंबरदार रही है और 1896 में कोलकाता कांग्रेस के इजलास के दौरान इस वक्त के सदर रहमतुल्लाह सयानी की क़यादत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार अवामी तौर पर वंदे मातरम कौमी गीत गाया था, जिससे आज़ादी की तहरीक में नई रूह पैदा हुई थी। समाजवादी पार्टी के लीडर और रामपुर के साबिका एमपी आजम खान ने जुमा के रोज लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की ये दूसरी मुलाकात थी। मुलाकात के बाद जब मीडिया ने इनसे गुफ्तगू के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने हाल दिल कहा कुछ। उन्होंने कहा, जाहिर है जब दो सियासत में काम करने वाले लोग मिलते हैं तो सियासी बात भी होती है। समाजवादी पार्टी के स्टार कंपनीज की फहरिस्त में नाकाम होने के बावजूद अब तक बिहार में मुहिम के लिए न जाने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं लेकिन गैर महफूज माहौल में नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। आजम खान ने आगे कहा कि वो मुल्क के बादशाह है तो अपनी बादशाहत अपनी सियासी मुस्तकबिल के लिए अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरता है तो हर पहलवान जीतने के लिए ही उतरता है। हम भी कहीं दूर खड़े हैं, देखना है कि हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट के। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जुमा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बगैर नाम लिए बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नई नस्ल किसी भी तरह के इंतहा पसंदाना नजरियात के खिलाफ है। यादव ने लिखा कि नई नस्ल इसीलिए नई कही जाती है क्योंकि इसकी सोच नहीं होती है, पुरानी नहीं। नई नस्ल आने वाले कल की तरफ खुले जहन से देखती है, वो पिछली नस्लों के मुकाबले में ज्यादा तरक्की पसंद होती और इसका सोचने का दायरा बहुत वसी होता है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल दुनिया भर का ना सिर्फ तजुर्बा करना चाहती है बल्कि गले भी लगाना चाहती है। नई नस्ल की फितरत जामे और मुस्तलहती होती है, इसमें इम्तियाज के लिए कोई जगह नहीं होती। वो हर मजहब, फिरके और ख्याल के तई रवादार होती है। एसपी सदर ने कहा कि नई नस्ल के नजरियात लचकदार और इंसानी होते हैं, वो सबको सुनना और समझना चाहती है और इसके दिल में एहतराम, प्यार और मोहब्बत भरी होती है। अखिलेश यादव के मुताबिक नई नस्ल इंसानियत और भाईचारे से भरी होती है और अमन व सुकून और तरक्की की पसंद करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि नई नस्ल खुद भी खुश रहना चाहती है और सबको खुश देखना चाहती है। सर्दियों के आगाज के साथ ही यूरोप, वस्ती और मशरक़ी एशिया के मुंजमद खित्तों से हजारों महाजिर परिंदों ने वादी का रुख किया, जिससे होकर सर, वल्लर और शाला बोग जैसे आबी ज़खायर जिंदगी से भर गए। हर साल नवंबर से मार्च तक जैसे जैसे शुमाली खित्तों में दर्ज हरारत गिरता है, परिंदों का ये झुंड तवील और सबर आजमा परवाज तय करते हुए कश्मीर पहुंचते हैं। यहाँ की झीलें ना सिर्फ इनके आराम की जगह बनती है बल्कि इनके लिए खुराक और कुदरती तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ भी फ्राहम करती है। जंगली हयात के महकमे के एहलकारों के मुताबिक इस बरस का महाजराती सिलसिला अक्टूबर के अवाखिर से शुरू हुआ और मार्च तक जारी रहेगा। हालिया बारिशों के बाद वादी के अक्सर आबी ज़खायर में पानी की सतह बेहतर रही, जो इन परिंदों के लिए मौजू मस्कन फ्राहम करती है। उन्होंने कहा कि इस बरस पानी की सतह इत्मीनान बख्श है, जिससे तवक्को है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी 1 मिलियन मुहाजिर परिंदे वादी का रुख करेंगे।
रूप ऋषि स्कूल कुचमल्ला तराल कश्मीर की जानिब से आज एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान स्कूल में दाखिला लेने वाले नए तलबा का खैर मकदम किया गया और इनकी इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अरशद अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने स्कूल की तारीख के अलावा हालिया कामयाबियों पर रोशनी डाली। और सबसे पहले आज हमारा बड़ा दिन था, बिकॉज जो सारे नए बच्चे आने वाले थे उनको हमने ग्रैंड वेलकम किया है। तो स्कूल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्कूल 1983 में एस्टेब्लिश हुआ। ये जो हमारा यहाँ पे एक बुजुर्ग है हजरत रूप ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, उसी के नाम पे एस्टेब्लिश हुआ है। तो तब से ये आज तक चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो जूरिडिक्शन है रिगार्डिंग द ये जो एजुकेशन के हवाले से बहुत वसी है और उसने बहुत काम किया है। बड़े बड़े स्कॉलर्स यहाँ निकले हैं, डॉक्टर इंजीनियर निकले हैं। तो खुद भी मैं यहाँ इस स्कूल से निकला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ गॉट अ डिवाइन टच फ्रॉम द ग्रेट्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि एक अमरीकी ताउन से तश्कील दी गई बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स ISF जल्द ही गजा में तैनात होगी, जो इसराइल की 2 साला जंग के बाद वहां अमन कायम करेगी। ट्रंप ने कसीर-अक़वामी फोर्स जो कि गजा में तैनात होगी उसका हवाला देते हुए शाम व्हाइट हाउस में वस्ती एशियाई रहनुमाओं के साथ एक तकरीब में कहा कि ये बहुत जल्द होगा और गजा के हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक को एक मसूदा पेश किया, जिसका मकसद ट्रंप के 20 नुकाती गजा अमन मंसूबे को मजबूत बनाना है, जिसमें ISF की मंजूरी भी शामिल है। अमरीकी मिशन के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि अमरीका सफीर माइक वॉल्टर्स से सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब अरकान और कई इलाकाई शराकतदारों तुर्किया, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब को इस बल से आगाही कराई गई है। इस बिल पर राय दही के लिए ताहाल कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई। रूस के दारुल-हुकूमत मास्को में अचानक नमूदार होने वाले बहुत बड़े पुरअसरार फायरबॉल ने हलचल मचा दी। आग के गोले ने रात में दिन का समा पैदा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मास्को में मुकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:20 पर एक नायाब फल्कियाती मुजाहरा देखा गया। इस लम्हे एक रोशन आग के गोले ने रात के वक्त शहर के ऊपर जाहिर होकर आसमान को रोशन कर दिया। डिश कैम फुटेज और सोशल मीडिया वीडियोस में देखा जा सकता है कि चमकती हुई चीज के टूटने से पहले आसमान पर चमकती हुई लकीरें भी नजर आ रही है। मास्को के रिहायशियों ने बताया कि अचानक आसमान पर नजर आने वाला आग का गोला गायब होने से पहले तेजी से खामोशी से हरकत में आया और इसके बाद गायब हो गया। माहिरीन का कहना है कि निहायती चमकती रोशनी मुमकिन तौर पर बोलाइट की वजह से थी। ये एक छोटा शबी होता है जो माहौल की घनी तहों में मुकम्मल तौर पर बिखर जाता है। कुछ आईनी शाहिदीन ने बताया कि खलाई मलबे का टुकड़ा भी हो सकता है। व्हाइट हाउस में अद्वियात और हेल्थ केयर से मुतालिक तकरीब के दौरान एक शख्स अचानक बेहोश हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप सामने हुकूमती नुमाइंदों और हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव्स के साथ खड़े शख्स की तबीयत अचानक खराब हो गई और चंद लम्हों बाद ही वो बेहोश हो गया। तकरीब में शरीक दीगर अफराद ने फौरन मुतासिरा शख्स को सहारा देने की कोशिश की, ताहम इस दौरान कुर्सी पर बैठे सदर ट्रंप भी फौरन खड़े हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस मेडिकल टीम ने फौरी तौर पर मुतासिरा शख्स को तिब्बी इमदाद फराहम की। मुतासिरा शख्स हेल्थ केयर कंपनी के नुमाइंदा था। अमरीकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने बताया कि मुतल्लिका शख्स बिल्कुल ठीक है और उन्हें शुरा को यकीन दिलाया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। रिपोर्ट में बताया गया कि वाक़े के बाद ओवल ऑफिस में मौजूद मीडिया के नुमाइंदों को आर्जी तौर पर कमरे से बाहर निकाला गया।
फिलिपाइन में आने वाले खौफनाक समंदरी तूफान कालमेगी ने वस्ती इलाकों को मलयमेट करके रख दिया। मुख्तलिफ हादसात में 140 अफराद हलाक जबकि दर्जनों लापता हो गए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक फिलिपाइन के शहर सेबो में सैलाब ने मकानात, गाड़ियां और कंटेनर्स को भी उड़ा कर रख दिया। कालमेगी तूफान को 2025 का सबसे खतरनाक तूफान करार दिया जा रहा। जजीरा सेबो में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां 39 अफराद डूबने या मलबे के नीचे आकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। करीबी जज़ायर बोहल से भी एक हलाकत की इत्तला मिली। 10,000 से ज्यादा अफराद को अब तक महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सैकड़ों मकानात से रिहाब आ गए। कई शहरों में बिजली मुनक़ता हो गई और टेलीफोन सर्विस भी मुतासिर हुई। तूफान कालमेगी के बायस 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब कुछ तबाह कर दिया। सदर मार्कोस ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमरीकी फौज ने मंशियात की स्मगलिंग करने वाली एक और कश्ती को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वजीर जंग पेट हेड्सेट ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कैरिबियन में मंशियात की स्मगलिंग करने वाली एक और कश्ती को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मंशियात स्मगल करने वाले 3 अफराद मारे गए। अमरीकी वजीर जंग के मुताबिक यह हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया और कार्रवाई में अमरीकी अफवाज का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पेट संघ ने कहा कि मंशियात स्मगलिंग की कश्तियों पर हमले अमरीकी अवाम को मंशियात का जहर देने का सिलसिला बंद होने तक जारी रहेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जुबली हिल्स की अवाम कांग्रेस हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाएंगी। साबिका वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का पार्टी उम्मीदवार सुनीता अली मस्कती, चिंता प्रभाकर, गणेश गुप्ता, मोहित खान के हमरा शेखपेट डिवीजन में पैदल दौरा। राय दहिंदों से मुलाकात, तरक्की के लिए BRS को कामयाब बनाने की अपील। कांग्रेस हुकूमत BRS लीडरों को धमकियां दे रही और इलेक्शन कमीशन इसको नजरअंदाज कर रहा है। रेवंत रेड्डी को अवाम के साथ साथ मुसलमानों से भी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और BJP पर मिलकर BC तबके को धोखा दिया। जुबली हिल्स में BRS की कामयाबी यकीनी, साबिका वजीर हरीश राव का बयान। जुबली हिल्स में BRS की इंतखाबी मुहिम बामे उरूज पर। यूसुफगुड़ा डिवीजन में मोहम्मद आजम अली का पोचमपल्ली श्रीनिवास पी सुदर्शन रेड्डी के हमरा पैदल दौरा। अवाम से फर्दन मुलाकात, पार्टी उम्मीदवार सुनीता गोपीनाथ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संजना ने साबिका क्रिकेटर सुरेश रैना और शेखर धवन पर किया बरहमी का इजहार। कहा, तारीफ से पैसा कमाने वाले ये लोग कैसे मिसाली खिलाड़ी बन सकते हैं। गटकेसर में RTC बस को हादसा, बस कार को ओवरटेक करके दूसरी जानिब जा गिरी। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज, गाड़ियों की आमदरफ्त में दुश्वारियां। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आए दिन सड़क हादसात में इजाफा। पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर के हुदूद में पेश आया एक और बस हादसा, मुतादिद मुसाफिरीन जख्मी। सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ दायर की गई अर्जियों का मामला। वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट करेगी 11 नवंबर को समाअत। गजा के लिए बैनुल अक़वामी सलामती फोर्स बहुत जल्द तैनात की जाएगी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगे धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.